विद्यार्थियों, आपने अपने आसपास कई प्रकार के जीवों को देखा होगा। आपने केचुआ तो अवश्य देखा होगा। कभी ध्यान दिया है केचुए के ऊपर यदि हमारा पैर पड़ जाए या किसी कारण से केचुआ 2 से 3 खंडों में टूट जाए तो उसका प्रत्येक खंड कुछ समय बाद एक नए केचुए के रूप में विकसित हो जाता है। मतलब एक केचुए के खंड में टूटने से हमें 3 केचुए मिल जाते हैं। एक और आपने कभी छिपकली को देखा होगा। छिपकली की पूँछ गिर जाती है, कट जाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उस छिपकली के वापस पूँछ आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? प्राकृतिक रूप से जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। ये रीजनरेशन की क्षमता अलग अलग जाति के जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं हम पुनरुद्भवन क्या होता है, कैसे होता है और इसके क्या प्रकार हैं। पुनरुद्भवन या खंडीवहन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें जंतु शरीर किसी कारण से कई टुकड़ों में टूट जाता है, कई खंडों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक खंड वृद्धि करके एक नया जीव बना लेता है। उदाहरण प्रोटोजोआ, स्पंज, सिलेंट्रेट्स, प्लैनेरिया और कुछ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। यह रीजनरेशन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मार्फोलेक्सिस, दूसरा होता है इपीमार्फोसिस। अब ये क्या होते हैं आगे देखते हैं। इससे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि 1740 में सर्वप्रथम ट्रेमले ने पुनरुद्भवन की खोज की थी। आइए देखते हैं इसके दोनों प्रकारों का विस्तृत। मार्फोलेक्सिस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मार्फोलॉजी आकारिकी, यानी इस तरीके पुनरुद्भवन में जीव शरीर का कोई खंड टूटकर अलग भी हो जाता है तो प्रत्येक क्षतिग्रस्त खंड वृद्धि करके एक नया जीव बना देता है। डायग्राम में देखिए आप, ये एक जीव है। ये किसी कारण से 3 खंडों में टूट गया और कुछ समय पश्चात, कुछ दिनों पश्चात प्रत्येक खंड से हमें 3 जीव प्राप्त हो गए। मतलब कोई भी खंड वृद्धि करके पूरे नए जीव शरीर का निर्माण कर सकता है। इस तरीके का रीजनरेशन मार्फोलेक्सिस कहलाता है। यह प्लेनेरिया में, स्टारफिश में और हाइड्रा में पाया जाता है। देखिए आप तीनों उदाहरण। प्लेनेरिया में एक जीव के 2 खंड हुए और दोनों खंड ने वृद्धि करके 2 नए जीव का निर्माण कर दिया। अगला डायग्राम देखिए। हाइड्रा में एक हाइड्रा क्षतिग्रस्त होकर 2 टुकड़ों में टूटा। कुछ दिनों पश्चात दोनों ने ही एक नए हाइड्रा जीव के रूप में विकसित हो गए। तीसरा डायग्राम देखिए आप। स्टारफिश की एक भुजा क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त भुजा ने एक नए जीव शरीर का निर्माण कर दिया और इधर की तरफ जो भुजा क्षतिग्रस्त हुई थी वो भी फिर से उत्पन्न हो गई। मतलब यहाँ पर क्षतिग्रस्त भाग टूटकर नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस तरीके का रीजनरेशन कहलाता है मार्फोलेक्सिस। इसके बाद जो अगला प्रकार आता है इपीमार्फोसिस। इससे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। देखिए प्रथम चित्र में आपको एक छिपकली दिखाई दे रही है। इस छिपकली की पूँछ टूट गई, टूटकर गिर चुकी है, लॉस्ट टेल। कुछ समय पश्चात देखते हैं ये पूँछ रीग्रोइंग फिर से उत्पन्न होने लग जाती है और लगभग 22 हफ्ते बाद ये पूँछ पुनः
पहले की तरह उत्पन्न हो जाती है, बन जाती है। मतलब यहाँ पर क्षतिग्रस्त अंग का पुनः निर्माण हो गया, सिर्फ अंग का निर्माण हुआ है यहाँ पर, और इससे पहले वाले में पूरे ही जीव शरीर का निर्माण हुआ था। आइए देखते हैं। पुनरुद्भवन के इस प्रकार में जीव शरीर के क्षतिग्रस्त अंग अलग होने पर नष्ट हो जाता है और क्षतिग्रस्त भाग पर जीव शरीर की मरम्मत हो जाती है। देखिए आप, छिपकली या लिजार्ड, ये यहाँ पर जीव शरीर का कोई खंड टूटकर अलग हुआ है, टूटा हुआ क्षतिग्रस्त खंड नष्ट हो जाता है और क्षतिग्रस्त कोशिका या जीव का क्या होता है, पुनः जीव शरीर का निर्माण हो जाता है। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य यहाँ पर कि प्राकृतिक रूप से सभी जीवों के शरीर में रीजनरेशन की कैपेसिटी अलग अलग होती है। किसी में क्षतिग्रस्त भाग से पूरा जीव शरीर बन सकता है, तो किसी में क्षतिग्रस्त भाग नष्ट हो जाता है और सिर्फ उस घाव की मरम्मत हो जाती है और कहीं पर सिर्फ अंग का निर्माण होता है। यानी हर संघ के जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता अलग अलग होती है। मनुष्यों के अंदर सिर्फ घाव भर जाता है, बाकी मान लो हमारा कोई हाथ या पैर किसी कारण से कट जाता है तो वो फिर से नहीं आएगा छिपकली की भांति, उसकी सिर्फ मरम्मत हो जाएगी, घाव भर जाएगा। जबकि छिपकली में उसका अंग पूँछ कट गया तो फिर से नए अंग पूँछ का निर्माण हो गया। अब क्षतिग्रस्त भाग पर जो नया शरीर बन रहा है या नया अंग बन रहा है, वहाँ पर तेज़ी से विभाजन होता है और इस तरीके से तेज़ी से विभाजित होती हुई कोशिकाओं का समूह ब्लास्टेमा कहलाता है। इसे ब्लास्टेमा इसलिए कहा गया कि जब भ्रूणी विकास होता है उस समय जो भ्रूण के विभिन्न अंगों का जीव शरीर का निर्माण करने वाली अवस्था ब्लास्टुला कोशिकाएं होती है। तो ये ब्लास्टेमा शब्द वहीं से लिया गया कि इन कोशिकाओं में भी तेज़ी से विभाजन होकर नया जीव शरीर या नया अंग बनाने की क्षमता पाई जाती है। एक बार और देख लेते हैं। शरीर के कटे हुए किसी भाग में पूर्ण जीव बना लेने या उसे फिर से विकसित कर देने की क्षमता को पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहते हैं। स्टारफिश कटी हुई भुजा को फिर से प्राप्त कर लेती है। स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा, प्लेनेरिया, केचुआ आदि जीव इसी विधि से जनन करते हैं। यहाँ देखिए, एक हाइड्रा के कितने 4 खंड हुए, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। चारों खंडों ने कुछ समय बाद विकसित होकर नए हाइड्रा का निर्माण कर दिया। जबकि यहाँ देखिए आप, छिपकली की पूँछ कटी, कुछ समय पश्चात उसमें पूँछ का निर्माण हो गया। यानी एक में पूरे जीव शरीर का निर्माण हुआ, ये मार्फोलेक्सिस कहलाया, और एक में सिर्फ कटे हुए अंग का निर्माण हुआ, यह एपीमॉर्फोसिस कहलाया। इस तरीके से पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव शरीर का निर्माण हो सकता है या क्षतिग्रस्त भाग का रिपेयर हो सकता है।